हेलो एवरीवन, ये डियर हैरी का 3rd एपिसोड है। तो अगर अभी तक पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वेट क्या कर रहे हो यार, प्लेलिस्ट खोलो और देख लो। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी। जू इयोन पूछती है, मैंने तो मियोन को मैसेज किया था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? हायोन बताता है, ज्यादा नशे में होने की वजह से मियोन फोन नहीं उठा पाई। तब सूजिन ने मियोन के फोन पर तुम्हारा मैसेज देखा और मदद के लिए मुझे कॉल करके सब कुछ बताया, तभी मैं वहाँ पर पहुँच पाया। हायोन को अपनी फिक्र करते हुए देख जूयोन कहती है, आगे से मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। जू इयोन ये इसलिए कहती है क्योंकि वो अब भी पुरानी बातों को लेकर हायोन से नाराज है। अगले दिन ऑफिस में मियोन और सूजिन हायोन के सामने ही इस बात को लेकर बात कर रहे होते हैं कि हायोन अभी भी जूयोन को पसंद करता है। इनकी सभी बातें चुपचाप जूयोन सुन रहा होता है। सूजिन, जो हायोन की कजन भी है, बार बार इस बात पर जोर डाल रही है कि हायोन को जूयोन से प्यार है। कैंटीन में अकेले होने पर हायोन अपनी कजन सूजिन से कहता है, क्या तुम ऑफिस के टाइम पर मुझे परेशान करना बंद कर सकती हो? लेकिन सूजिन फिर से वही कहती है, तुम्हें अभी भी जूयोन से प्यार है। अब भले ही तुम मानो या ना मानो, लेकिन यही सच है। कुछ देर तक इसी तरह बात करते हुए सूजिन बताती है, कल रात ग्रैंडमा के घुटनों में चोट लग गई थी। ये सुनकर हायोन को उनकी चिंता होने लगती है। हायोन ग्रैंडमा को फोन मिलाने लगता है। साथ ही देर से बताने की वजह से हायोन सूजिन का हाथ मोड़ने लगता है। तभी सूजिन देखती है कि उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए जूयोन देख रही है। सूजिन अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा फोन उठा लेती है और हायोन उनसे बात करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब आगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो इस कंपनी में आने के बाद जोरों से हंसते हुए आगे बढ़ रहा होता है। शायद इसकी यहाँ पर जॉब लगी है, जिस कारण ये इतना खुश है। जब इस बंदे को किम देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस बंदे का नाम जियोन जे है और ये पहले भी इसी कंपनी में काम किया करता था और अब इस कंपनी में ये वापस आ चुका है। उसे देखकर किम दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि मैंने तो कोई नशा भी नहीं किया, फिर मुझे ये क्यों दिख रहा है? किम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। जियोन जी की आवाज सुनकर वो अपने कान बंद कर लेता है। अब इस कैरेक्टर के पीछे की क्या कहानी है वो हमें आगे पता चलेगा। उधर कैंग जब कंपनी में आता है तो उसकी साथी हेयोन कैंग जू से बात करने लगती है। अगले हफ्ते कैंग जू को जू योन के साथ काम करना है, लेकिन कैंग जू आज तक जू योन से नहीं मिला। हेयोन को थोड़ी जलन हो रही होती है और वो पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है? कैंग जू कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर हेयोन पूछती है कि मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? तब कैंग जू अपना चश्मा निकाल कर उसे देखता है और कहता है कि हाँ तुम खूबसूरत तो हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। कैंग जू के मुंह से पहली बार अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर हेयोन फूली नहीं समाती, लेकिन जल्दी सोच में पड़ जाती है कि आज तो कैंग जू ने नई शर्ट भी पहनी हुई थी, कहीं कैंग जू किसी को डेट तो नहीं कर रहा। अब हेयोन की खुशी चिंता में बदल जाती है। वो सभी स्टाफ से कैंग जू के बारे में पता करने लगती है और फिर एक बंदे की मदद लेती है। लंच के वक्त वो बंदा कैंग जू से उसके नई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कैंग जू मना कर देता है। फिर वो शर्ट के बारे में भी पूछता है, लेकिन कैंग जू इतने सवालों से परेशान होकर उठकर वहाँ से चला जाता है। कैंग जू पार्किंग ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ पर जूहारी को ना देखकर थोड़ा निराश लगता है। अपने घर पहुँचने के बाद भी कैंग जू जूहारी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है, जब जूहारी उससे अलग तरह के सवाल कर रही थी, कभी उसकी आंखों को लेकर तो कभी उसके भाई को लेकर। यहाँ तक कि कैंग जू को जूहारी से इतना अपनापन महसूस होता है कि वो जूहारी को अपने भाई के बारे में भी सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसके भाई का एक्सीडेंट उसके सामने ही हुआ। उस समय कैंग जू मिलिट्री में था। उसकी मॉम अपने बेटे की मौत का सारा इल्जाम कैंग जू पर ही लगाती है। उन्हें लगता है कि अगर उसका भाई कैंग जू से मिलने के लिए नहीं गया होता तो शायद वो आज भी जिंदा होता, और यही कारण होता है कि उसकी मॉम इससे इतनी नफरत करती है। कैंग जू के भाई का सपना था कि वो एक फेमस एंकर बने, और अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए कैंग जू ने मिलिट्री से रिजाइन कर दिया। ये सब बातें कैंग जू ने जूहारी को बताया था और यही सब कैंग जू याद कर रहा होता है। अगले दिन कैंग जू और जूहारी एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। कैंग जू उस दिन के बारे में भी पूछता है जब हायरी अगली सुबह बिना बताए उसके घर से चली गई थी। तब जूहारी उसे बताती है कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब अपने घर पर पहुंच गई। ये सुनकर कैंग जू को लगता है कि जूहारी उसके साथ मजाक कर रही है। आगे जूहारी कैंग जू से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? कैंग जू कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो पर प्यार का नहीं पता। आगे कैंग जू पार्किंग की बात भी बताता है, साथ ही कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम पार्किंग में मेरे लिए जगह हमेशा बचा कर रखती थी। तुम्हारा ये करना मुझे बहुत ही क्यूट लगता था। ये सुनकर जूहारी मुस्कुराने लगती है। इसी तरह ये दोनों बातें करते हैं और फिर कैंग जू
उसे बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। दूर से जियोन जे इन दोनों को देख लेता है और कहता है कि क्या ये जू योन है। अब शाम को हे योन कैंगजू और जूहारी को साथ में देख लेती है। कैंगजू को उस लड़की के साथ इतना खुश देखकर हे योन को यकीन नहीं होता। अगली सुबह जूहारी जू योन बनकर उठती है। अब वो एक न्यूज की स्क्रिप्ट को पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर जियोन जे आता है और जू योन से सवाल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चीफ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियोन जे वहाँ से चला जाता है। चीफ जू योन को पहचान नहीं पाता और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। तब जू योन अपने बारे में बताती है। उसके बारे में जानकर चीफ कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत सालों से हो, तुम्हें अब तक डिप्टी मैनेजर बन जाना चाहिए था। साथ ही उसकी उम्र को लेकर बात करने लगता है। उनके साथ शिम जिन भी होती है, जिन्हें वो जू योन की जगह पर रखना चाहते हैं। और ये सब बात किम हायोन को बताता है। किम को जू योन के लिए बुरा लग रहा होता है। किम के वहाँ से जाते ही आंधी की तरह वहाँ पर जायोन जे आता है और हायोन से पूछता है कि क्या तुम अभी भी जू योन के साथ हो। तब हायोन मना करता है। ये सुनकर जियोन जे आंधी की तरह ही वापस चला जाता है। उधर चीफ जू योन को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे डांटने लगता है। वो बिना किसी कारण के ही उसे डांट रहा होता है, जिस कारण जू योन काफी दुखी हो जाती है। चीफ जू योन को गुस्से में वहाँ अपने ऑफिस से जाने को कहता है। जू योन वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हायोन आ जाता है। चीफ हायोन से बहुत ही विनम्रता से बात कर रहा होता है, जिसे जाते हुए जू योन भी सुन लेती है। उधर जियोन जे किम के पीछे लगा होता है और यहाँ वहाँ की बातें किम को बताने लगता है। किम ये भी बताता है कि उसने जूयोन की तरह दिखने वाली एक लड़की को पार्किंग में देखा था। ये सुनकर किम कहता है जूयोन की कोई बहन भी तो हो सकती है, तुम मुझे परेशान मत करो। लेकिन जियोन जे नहीं सुनता और किम को परेशान करता रहता है। अगले सीन में जूयोन की गलती के कारण एक पैनल बिठाई गई होती है। जूयोन की गलती न होने के बावजूद भी सभी उसी को दोष दे रहे होते हैं। जूयोन समझ जाती है कि चीफ उसे यहाँ इस कंपनी से निकालना चाह रहे हैं। तभी वहाँ पर हायोन आ जाता है। वहाँ पर शिम जिन भी होती है, जो जू योन से माफी मांगने को कह रही होती है। जू योन को ये सुनकर एक धक्का लगता है। जिस कंपनी में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, आज उसी कंपनी में उसकी बेइज्जती हो रही है। शिम जिन जूयोन को नीचा दिखाने लगती है। तब जूयोन उठती है और सभी से माफी मांगती है। हायोन को देखकर उसे वो पल याद आता है जब हायोन ने उसे कहा था कि मुझे तुम्हारे कारण शर्मिंदगी महसूस होती है। हायोन चाहता था कि जूयोन बिना उसकी मदद के बेहतर काम कर पाए, लेकिन फ्रीजर में एक डेड बॉडी के साथ फंसने के कारण हायोन उससे नाराज होता है। अब जब जूयोन वहाँ से जाने लगती है तो जियोन जे उससे बात करने लगता है। जियोन जे ये भी कहता है कि मैंने सियोल मीडिया की पार्किंग में तुम्हारी तरह एक लड़की को देखा था, जिसे सुनकर जूयोन रुक सी जाती है। और आगे जियोन जे कहता है कि वो तुम्हारी बहन तो नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर जूयोन दुखी मन से उसे देखती है और कहती है कि मेरी बहन मरी नहीं है। और आगे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखा करो, समझे। अब हमें पता चलता है कि जूहारी जूयोन की बहन थी, जो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप में जंगल में गई थी। लेकिन अचानक से जूहारी जंगल में गायब हो गई। पुलिस ने जंगल में उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। अपनी बहन के इस तरह से गायब होने के कारण जूयोन काफी दुखी रहने लगी और वो उसकी डायरी पढ़ने लगी थी। तब उसे पता चला था कि जूहारी हमेशा से जूयोन के साथ रहना चाहती थी और जिस कंपनी में जूयोन काम करती थी, उसी कंपनी में वो पार्किंग में काम करना चाहती थी, ताकि वो हमेशा जूयोन के साथ रह सके। और जब कुछ सालों तक जूहारी नहीं मिली तो सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया। जिसके बाद जूयोन सुबह जूयोन बनकर अपने ऑफिस में काम किया करती और फिर शाम को जूहारी बनकर पार्किंग में काम किया करती। धीरे धीरे जूयोन को ये सब समझ में आने लगा था कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तब डॉक्टर से लगातार मिलने के बाद उसे पता चला कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यही कारण होता है कि जूहारी बनने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब प्रेजेंट में जूयोन अपने ऑफिस की तरफ से सियोल मीडिया में काम करने के लिए जाती है। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात कैंग जू से होती है, जो उसे जूहारी कहकर बुलाता है। ये नाम सुनकर जूयोन के होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ पर हायोन भी आ जाता है, जो उसका नाम जूयोन कहकर पुकारता है। अब आगे क्या होगा? क्या इन्हें जूयोन का सच पता चल जाएगा? इसी के साथ डियर हायरी का 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इसका अगला एपिसोड। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।